चुनाव में नतीजों से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। कमलनाथ ने 11 नवंबर को कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई है। 11 नवंबर को विधायकों के साथ बैठक करेंगे कमलनाथ। सबसे खास बात यह है कि इस बैठक में कमलनाथ ने बीएसपी और सपा विधायकों को भी न्योता दे दिया है। अब क्योंकि बीएसपी ने बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया है, ऐसे में बीएसपी विधायक बैठक में शामिल होंगे और इस पर थोड़ा संशय जरूर है। दरअसल कांग्रेस में ये हालात इसलिए बन रहे हैं क्योंकि शुक्रवार को बीएसपी ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान जो कर दिया था। भोपाल में बीएसपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने बंद कमरे में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से बातचीत की थी, जिसके बाद विधायक संजीव सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का बयान जारी किया और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले पर यह मुलाकात हुई थी और उनके बंगले पर बीएसपी विधायक सहित निर्दलीय विधायकों ने मुलाकात की थी। निर्दलीय विधायकों से अलग अलग आधे घंटे की बैठक बंद कमरे में की गई। वहीं भूपेंद्र सिंह ने दावा किया कि बीजेपी पूरी की पूरी 28 सीटें जीत रही है। पहले से ही समर्थन सभी लोगों का, निर्दलीय, सपा, बसपा का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से था और आज भी है। पहले भी था, आज भी है और ये तो सामान्य बात है। समर्थन तो पहले से था और आगे भी है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा है कि हार सामने देखकर बीजेपी फिर से खरीद फरोख्त में लगी हुई है, लेकिन जनता इसका करारा जवाब देगी। तो हार सामने देखकर जोड़ तोड़ की राजनीति जो है बीजेपी फिर से कर रही है और खरीद फरोख्त को फिर से अंजाम देने की कोशिश में जुटी हुई है बीजेपी। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, मतदान तो हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आरोप प्रत्यारोप हैं या सवाल जवाब जो हैं वो अब भी बंद नहीं हुए हैं। एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस डरी हुई है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रही है। वहीं कांग्रेस अब ये कह रही है कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करना नहीं छोड़ रही है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है। तो ये जो बयानबाजी का दौर है वो किस तरीके से अभी तक चला आ रहा है, इसको पहले समझना चाहेंगे अतुल। देखिए बुशरा, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 28 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं, मतदान हो गए हैं और 10 तारीख को इसके परिणाम भी सबके सामने होंगे। हर हाल में ये जो उपचुनाव है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही जो उपचुनाव है ये मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों तय करेंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसे कोई चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं जो मध्य प्रदेश में सत्ता किसकी रहेगी ये निर्णायक जो है उपचुनाव करने जा रहे हैं। हालांकि मतगणना के मतदान के बाद से ही दोनों ही राजनीतिक दल, हम कांग्रेस की बात करें, हम बीजेपी की बात करें, दोनों ही जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार संगठन के तौर पे बैठक के दौर जारी है। कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने कर देर शाम कमलनाथ के निवास पे एक अहम बैठक की, जिसमें तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज जो नेता है वो शामिल हुए और रणनीति बनाई। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा ने कमान संभाली हुई है। साथ ही अगर हम भूपेंद्र सिंह की बात करें जो चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष है और साथ ही नगरीय जो है मंत्री है, कैबिनेट मंत्री हैं, तो ये तमाम बीजेपी की तरफ से जो है लगातार बैठक की जा रही है। जिस तरीके से कल दिन का पूरा घटनाक्रम देखा और मध्य प्रदेश की जब सियासत में एक बड़ा उछाल आया तब देखने को मिला कि भूपेंद्र सिंह के यहाँ बसपा विधायक पहुंचे। साथ ही अगर हम बात करें निर्दलीय विधायकों से भी चर्चा की गई। तमाम दिन भर का जो पहलू है उसमें कहीं ना कहीं बात निकल के आई कि जब बसपा विधायक भूपेंद्र सिंह से मुलाकात करके निकले तो उनका जो बड़ा बयान था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाला बयान था, क्योंकि उनका कहना था कि बसपा जो है बीजेपी के साथ खड़ी हुई है। हमने पूर्व में भी समर्थन दिया और आगे भी हमारा जो समर्थन है और वो बीजेपी की तरफ रहेगा। हालांकि जिस तरीके से बयानबाजी हुई इसके बाद कमलनाथ की तरफ से सूत्रों के हवाले से अगर हमारे पास जो खबर आ रही है वो कहीं
कहीं ना कहीं कमलनाथ का ये मानना है कि वो मायावती से जो बसपा के सुप्रीमो है उनसे चर्चा करेंगे और साथ ही ये बात की जाएगी कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर कांग्रेस की सरकार बन रही है तो बसपा का जो 2 विधायक हैं वो कांग्रेस को समर्थन दे। हालांकि इन तमाम चीजों के बीच एक बात और जब निकल के आ रही है कि जब दिन भर के कल घटनाक्रम हुआ और उसके बाद आज एमपी कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा ट्वीट होता है, बड़ा गंभीर आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी अब फिर से विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है, उससे संपर्क में है। कुछ विधायक, कमलनाथ का कहना है कि कुछ विधायकों ने मुझे व्यक्तिगत बताया है कि बीजेपी की तरफ से फोन आ रहे हैं। हालांकि इस तरीके को अभी औपचारिक जो है पुष्टि नहीं हुई, आधिकारिक कोई तरीके से ये सबूत जो है मीडिया के पास अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का आरोप है वो कहीं ना कहीं काफी गंभीर आरोप है और सीधे तौर पे ये चिंता का विषय जरूर बना हुआ है बुशरा, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं एक बम्पर वोटिंग कोविड जो है महामारी के बीच में देखने को मिली, तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दल, कांग्रेस की हम बात करें, बीजेपी की बात करें, दोनों ही राजनीतिक दलों की चिंता साफ दिखाई दे रही है। हालांकि दावे दोनों के अपने अपने हैं, दोनों ही राजनीतिक दल के दावे हैं कि हम 28 सीटों पे आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरे चुनाव में जनता एक साइलेंट थी और किसी भी पक्ष में एक लहर जिसको बोलते हैं कि चुनाव के 48 घंटे पहले एक लहर बनती है, तो यहाँ पर अलग अलग दावों में, दोनों ही पार्टियों के अलग अलग दावों में कहानी में ट्विस्ट का काम ये खबर कर देती है जब कांग्रेस की तरफ से 11 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाए जाने की बात कमलनाथ की तरफ से कह दी जाती है। और हालांकि आधिकारिक अभी तक इस बात को लेकर के पुष्टि नहीं, लेकिन फिर भी इस बैठक को लेकर काफी संशय बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये भी हवाला है कि बीजेपी के बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में। बिल्कुल संक्षेप में जवाब दीजिएगा तो। देखिए बिल्कुल बुशरा, जिस तरीके से 11 तारीख को बैठक बुलाई है, शाम 6 बजे कमलनाथ के निवास पे बैठक बुलाई गई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी हो चुकी है कि 11 तारीख को शाम को 6 बजे कमलनाथ के घर पे विधायक की बैठक है, जिसपे सपा विधायक और बहुजन विधायक और निर्दलीय विधायक को भी निमंत्रण दिया गया है। हालांकि जिस तरीके से घटनाक्रम में एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये एक बड़ा सवाल जो है कांग्रेस के पक्ष में अभी भी बना हुआ है कि वाकई बसपा और सपा के विधायक उस बैठक में शामिल होते हैं या नहीं होते। लेकिन जिस तरीके से एक पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हम देख रहे हैं बुशरा इस समय, तो कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दल, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। और ये बम्पर वोटिंग कहीं ना कहीं किस पक्ष में, किस तरीके, किस माहौल में लेके जाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अतुल।